आई आईआईटी रुड़की के साथ में एक टैक्स सारथी के रूप में हम एक वेबिनार करने जा रहे हैं। आईआईटी रुड़की आईआईटी रुड़की ने एक एक चूंकि 175वीं वर्षगांठ बनाने पे उन्होंने अभी 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर नाथ धामी जी के साथ में एक टैक्स सारथी के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू करा है, जिसके तहत वो इंडस्ट्रीज की हैंड होल्डिंग के साथ में इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज में जो नई चीजें इम्प्रूवमेंट्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो आईआईई ने भी उनके साथ में आईआईटी रुड़की के साथ में कोलैबोरेट करा है। आईआईटी रुड़की से हमारे बीच हमारे साथी श्री विकास जी जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो भी यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को जो हमारे बीच उपस्थित है, हमारे आशीष जैन जी शामली, संजीव अरोधी सहारनपुर, पीयूष जी बरेली से, अंशुल जी आगरा, दिनेश जी कानपुर से, पीएम कपूर साहब, रोहित जी अयोध्या से, बालकृष्ण जी मऊ से, मनीष परियार जी कटारिया जी वाराणसी से, डॉक्टर एल के पांडे जी दिल्ली से, और हमारे जितने भी सभी लोग हमारे बीच आज उपस्थित हैं, इन सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इस टेक सारथी जो एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है आईआईटी रुड़की के साथ में, कि हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में, उन नए नए चीजों के साथ में हम कैसे इसको लोकल से ग्लोबल तक ले जा सकें। तो मैं अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 15 मिनट आगे चल रहे हैं, मैं अपने अध्यक्ष श्री नीरज सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना आज का उद्बोधन दें और हम सबको आज के इस मीटिंग के बारे में बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी। सबसे पहले तो आज के वेबिनार में जुड़े अपने सभी विभिन्न जनपदों के पदाधिकारीगण, हमारे पास्ट प्रेसिडेंट और विशेषकर हमारे विशाल जी जो आईआईटी रुड़की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप सभी को नव संवत्सर की शुभकामनाएं एवं नवरात्रि की शुभकामनाएं। मेरा अभिनंदन, प्रणाम। दोस्तों, हम सबकी जानकारी में है कि हम ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड 48 की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उद्यमी महासम्मेलन में हमने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई कहना आसान है, लेकिन जब हम एमएसएमई से बात करते हैं या अपने एंटरप्रेन्योर से बात करते हैं तो कई बार बताता है भाई साहब हमारे पास कुछ ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स है। हम इंडस्ट्री 4.0 की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं अपने प्रोसेसिंग प्लांट को, या मैं अपनी लाइन को, या मैं असेंबली लाइन को उस लेवल तक ले जा पाऊंगा? और अगर ले जाने के लिए मुझे क्या करना, कैसे मैं इंडस्ट्री 2.0 से 3.0 या 4.0 की तरफ बढ़ सकता हूं? इन सब पर जब गहन चिंतन मनन चर्चा हुई और आईआईटी के साथ हमारे प्रमोद सदाना जी सहारनपुर वाले और दिनेश भाई साहब बरेली से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने मिलकर एक अच्छा एमओयू बनाया। उसमें हमें ये निकल के आया कि आईआईटी से बेस्ट हमें सपोर्ट कहीं और से नहीं मिल सकती। कई बार छोटी छोटी समस्याएं होती है कि मुझे अपनी प्रोडक्शन एनालिसिस में अगर मुझे ये पता लग जाए कि मेरा टाइम गैप कहाँ पर आ रहा है, या किस कारण क्या क्या मैं ऐसी नई चीज इंप्लीमेंट करूं जिससे मेरा प्रोडक्शन फास्ट हो जाए, या मेरे प्रोडक्शन में और इम्प्रूवमेंट आ जाए, मैं अपनी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूं, मैं अपने आप को डिजिटलाइजेशन की तरफ कैसे बढ़ा सकता हूं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए मैं अपने प्रोसेस फ्लो को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूं। ये सब प्रश्न जब मन में आए और उनका सॉल्यूशन हमें टैक्स सारथी के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से मिल सकता है। मैं समझता हूँ इसके बारे में ज्यादा बात न करते हुए हमारे बीच में विशाल तिवारी जी हैं। विशाल जी उसके बारे में इन डिटेल आपके सामने रखेंगे, कैसे हम इस प्लेटफॉर्म का फायदा अपनी इंडस्ट्री में उठा सकते हैं। चाहे मैं पेपर इंडस्ट्री में हूँ, चाहे मैं पैकेजिंग इंडस्ट्री में हूँ, चाहे मैं प्रिंटिंग में हूँ, या माइट बी पॉसिबल मैं किसी मैकेनिकल और किसी इंडस्ट्री में हूँ। हमारी हर एक की इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं टैक्स सारथी एक बून की तरीके से काम कर सकता है।
जरूरत है इसे समझने की और फिर इम्प्लीमेंट करने की। आज ये बढ़िया चीज है कि एकेडमिक्स खुद आके आगे के हमसे ये कह रही है कि आप अपनी समस्या हमें बताओ, हम उस समस्या का समाधान करेंगे, और ना सिर्फ समाधान करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, जिससे कि आप उसको सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ और सेल्फ रेलिएंट की तरफ बढ़ सके। ज्यादा बात न करते हुए मैं अपने आलोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने शब्दों को ही विराम देते हुए कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आलोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। आपने अ, काफी डिटेल में काफी चीजें बताई दी हैं। और मैं अब वही चीज कि मैं अब सीधे विशाल तिवारी जी जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आईआईटी रुड़की से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की अपनी प्रेजेंटेशन दें और बताएं कि कैसे हमारी इंडस्ट्री को, चाहे वो मऊ में हो, चाहे वो बनारस में हो, चाहे वो कानपुर में हो, चाहे वो सहारनपुर में हो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कैसे हम अपनी इंडस्ट्री को आपके माध्यम से, आपके स्टूडेंट से और आपके माध्यम से इसको हम टेक्नोलॉजीज में लोकल से ग्लोबल पे हम आ सकते हैं। विशाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल अग्रवाल साहब। आईए से जुड़े हुए सभी उद्योग बंधुओं को जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज बहुत उचित समय पे हम लोग एक मेरे ख्याल में हमारा पहला वेबिनार है नए साल का, और ये पहला वेबिनार है और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत आगे ले जाएगा और चीज़ों को बहुत अच्छा बनाएगा। सर बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं अपनी स्क्रीन से एक स्लाइड शेयर कर पाऊँ और गगन जी। अपना शेयरिंग मौका राइट, देना। आपके पास शेयरिंग राइट है, आप कर सकते हैं। ओके सर। स्क्रीन दिख रही है सर? दिख रही है भाई साहब। ओके सर। तो सर टेक सारथी स्कीम के बारे में बात की जाए उससे पहले मैं थोड़ा सा आईआईटी रुड़की के बारे में बात करना चाहूँगा। वैसे तो हम सब आईआईटी रुड़की को बहुत अच्छे से नाम को सुना हुआ है, जानते हैं, बट फिर भी मैं एक छोटा सा हाईलाइट आपको देना चाहूँगा। आईआईटी रुड़की सर 175 वर्ष पुराना संस्थान है। ये एशिया का सबसे पहला टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है। 1847 में सर इस्टेब्लिश हुआ एज ब्रिटिश इंजीनियरिंग कॉलेज। देन 1854 में सर ये थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वर्ट हुआ। आज़ादी के बाद इसे यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की का दर्जा मिला और 2001 में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की बना दिया गया। सर इस 175 साल की पूरी जर्नी में 150 वर्ष पूरे होने पे इंडियन पोस्टेज डिपार्टमेंट ने आईआईटी रुड़की के नाम पे एक स्टैंप लॉन्च किया और 175 साल पूरे होने पे आईआईटी रुड़की के नाम का एक कॉइन लॉन्च किया गया सर। ये स्लाइड हमारे लिगेसी को दर्शाती है। चीज़ों को आगे ले जाते हुए सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लिगेसी हमने इस तरह नहीं सँभाली है। इसके लिए एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम, एक मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स वो सब अवेलेबल है सर हमारे पास। सर हमारा जो रुड़की कैंपस है वो ऑलमोस्ट 358 एकड़्स में फैला हुआ है एंड इट इज़ द बेस्ट क्लीन एंड ग्रीन कैंपस इन एंटायर कंट्री। हमारे पास एक और कैंपस है सर जो कि सहारनपुर में है, जो कि 25 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ पे हमारे 6 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और हमारा एक एक्सटेंशन सेंटर लोगों की सेवा के लिए ग्रेटर नोएडा में भी है सर, जहाँ से हम इंडस्ट्रीज़ को अप्रोच करते हैं। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब हमारे पास उन्नत किस्म का मैन पावर अवेलेबल है। हमारे पास सर 550 फैकल्टी मेंबर्स हैं, लगभग 10,000 स्टूडेंट्स हैं और 1,500 का स्टाफ है। ये स्टूडेंट्स और फैकल्टी अपने आप में बहुत विश्वसनीय है सर। ये हाईली क्वालिफाइड हैं। दे ऑल बिलोंग टू टॉप 500 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। यहाँ से इन्होंने अपनी डिग्री पीएचडी की हासिल की है सर। सर मुझे एक और बात बताने में बहुत खुशी होगी कि आईआईटी रुड़की में विदेश से बहुत लोग पढ़ने आते हैं सर, और ये जो फ़र्क है ये बहुत ज़्यादा है बाकी आईआईटीज़ के मुकाबले में। अगर आप मेरे दाएँ ओर की ग्राफ में देखेंगे तो जहाँ पे आईआईटी रुड़की में अभी 1115 स्टूडेंट्स
अध्ययन कर रहे हैं, वहीं बाकी आईआईटीज़ में ये आंकड़ा हमसे बहुत कम है, 496, 317, 552 एंड 85। टेकिंग दिस फॉरवर्ड सर, हमारे पास जो मैंने आपको पहले बताया कि 23 डिपार्टमेंट हैं, ये 23 डिपार्टमेंट्स लगभग इंजीनियरिंग के सारे डोमेन्स को कवर करते हैं। उसमें भी सर हम आर्किटेक्चर, प्लानिंग, सिविल में लगातार कई वर्षों से नंबर 1 पे काम कर रहे हैं सर। सर जो हमारा अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है, जो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये हमको बहुत विशेष बनाता है बिकॉज़ ये डिपार्टमेंट्स बाकी जगह पे नहीं है, और अगर हैं भी तो इस लेवल का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नेचुरल सपोर्ट है। हमारे पास हिमालयन इकोसिस्टम इनबिल्ट है, जिस पे हम बहुत शानदार स्टडी कर सकते हैं। सर सहारनपुर कैंपस में पेपर टेक्नोलॉजी, पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, इन चीज़ों के ऊपर भी काम चल रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत एक उत्तम कार्य है सर। सर, हम लोग ज़रूरत के हिसाब से हर एक तरह का स्पेशलाइज़ रिसर्च कर रहे हैं। हमारे पास आज के समय के हिसाब से नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, सस्टेनेबिलिटी, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स, ड्रोन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिस पे सरकार आजकल बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, डीआरडीओ का इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर, हमारे डिफेंस सिस्टम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत कार्य किया जा रहा है। ये सब तरह के सिस्टम सर हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास सर कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर है, जहाँ पे लोग जैसे इंडस्ट्री वाले हैं, वो यहाँ पे आके अपना एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे ई लर्निंग सेंटर्स के थ्रू लोग एनपीटीईएल के कोर्सेज कर सकते हैं। हमारा आईसीसी जो है सर, ये एक सुपर कंप्यूटर को होस्ट करता है। हमारा जो आईआईसी है, इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन सेंटर, इसमें लगभग हर तरह की बड़ी मशीनरी अवेलेबल है। हमारे ऑन कैंपस सर 2 इंक्यूबेटर्स हैं, जहाँ पे स्टार्टअप्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। हम सर बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आईआईटी के पास लगभग 150 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनका वैल्यूएशन मोर और लेस 6000 करोड़ के आसपास है। सर हमारा आईपीआर सेल डेडिकेटली बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के प्रोटेक्शन पे काम करता है। हमारे पास डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर है सर। डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर अपने आप में एक बहुत कमाल का काम कर रहा है, और एमएसएमईज़ के लिए सर एक स्पेशल स्कीम है इनके पास, जिसमें एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा एक फंड आया हुआ है। उस फंड के अंतर्गत अगर आप किसी नए डिज़ाइन के ऊपर काम करते हैं, तो उस डिज़ाइन का 25% पैसा इंडस्ट्री को देना होगा एंड 75% पैसा वो मिनिस्ट्री स्पॉन्सर करेगी। इसमें सर आपको एक प्रपोज़ल ड्रा करना है, वो प्रपोज़ल लेकर आप हमारे डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर आएँगे, और यहाँ से उस चीज़ को आगे बढ़ा दिया जाएगा वंस योर प्रपोज़ल इज़ सेलेक्टेड। टेकिंग दिस फॉरवर्ड सर, ये सारे रिसोर्सेज़, ये सारी एक बार दोबारा बता दें कि वो वाला जो लास्ट वाला आपका था कि क्या सर, उसमें फंडिंग हाँ, थी? सर जो डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर है, इसमें अगर आप किसी भी तरह का प्रपोज़ल लिखते हैं, किसी नई तरह के डिज़ाइन के ऊपर, तो उसमें मिनिस्ट्री सपोर्ट करेगी थ्रू आईआईटी रुड़की, और उसमें जो 75% शेयर है, वो मिनिस्ट्री पैसे लगाएगी, और जो 25% शेयर है, वो इंडस्ट्री को लगाना होगा। वो प्रपोज़ल हमारे पास आएगा, हमारा एक टीम ऑफ एक्सपर्टीज़ उसे इवैल्यूएट करेगी, और फिर वो प्रपोज़ल पास होगा सर। मतलब हम आपको एक प्रपोजल अपने, मान लिया मेरे को अपनी यूनिट में कोई चीज करनी है तो उससे रिलेटेड आपको देना है, एम आई हाँ राइट? जी सर। यस, यस, यस। कोट करेंगे जी सर। और फिर उस प्रपोजल को आगे ले जाके डिजाइन, मतलब इससे रिलेटेड अगर कोई इक्विपमेंट्स या कोई चीज परचेज करनी है तो वो आप उसको मिनिस्ट्री से पास करा के देंगे, एम आई राइट? यस सर, यस सर, यस सर। कितना कंट्रीब्यूशन आपका होगा, कितना एंटरप्रेनर का होगा? सर इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, इसमें 75% सपोर्ट मिनिस्ट्री देगी आपको। अगर आपके 100 रुपए का कोई सामान है, तो उसमें 75 रुपए मिनिस्ट्री देगी, 25 रुपए इंडस्ट्री को अपनी पॉकेट से लगाना है। ओके, दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट्स, कोई नई यूनिट नहीं की सर, नहीं सर, न्यू यूनिट्स भी कर सकती हैं, बट प्रोवाइडेड अगेन दे हैव टू रजिस्टर, उनका डिज़ाइन का कांसेप्ट नया होना चाहिए, और फिर उस पे एक प्रपोज़ल आना चाहिए। डिजाइन इनोवेशन सेंटर, एम आई यस, राइट? यस सर, डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर। अजय जी, एक छोटा सा ऐड करना चाहिए सर। ये एक्चुअली ना सिर्फ डिजाइन के लिए है सर। अगर हम कोई इनोवेटिव डिजाइन लेकर आते हैं तो एग्जैक्टली। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग डिजाइन के लिए नहीं है सर। ठीक है। सर एग्जिस्टिंग डिज़ाइन भी इम्प्रोवाइज़ हो सकती है सर। देखिए, हाँ वही मेरा कहने का था
कि डिजाइन इनोवेशन सेंटर इज मेंट फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिजाइन। आज से 20 साल पहले जो सेल मोबाइल फोन चला करता था वो कितना 300 ग्राम का हुआ करता था। आज ठीक है वो 50 ग्राम तक पहुंचने के बाद वापस 150 ग्राम भी आ गया, बट उसमें इनोवेशन तो बहुत हुआ ना, प्रोडक्ट तो वही है। सर यूनिकनेस होनी चाहिए आपके डिजाइन में, किसी भी तरह का अगर यूनिकनेस है तो उसे एक नेशनल लेवल की कमिटी एनालाइज करेगी, और अगर आपका प्रपोजल पास होता है तो चीज आगे बढ़ेगी आदरणीय सर। अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने अभी एक रिम बनाया है, उसे हम बोलते हैं स्टाइलिश व्हील। दैट इज जस्ट लाइक द एलॉय व्हील, लेकिन है वो स्टील का शीट का बना हुआ। उसमें जो उसका ट्रैक्टर का फ्रंट व्हील है वो तो हमने बना दिया है, एंड दैट इज पेटेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन उसमें जो ट्रैक्टर का रियर व्हील है उसको अभी हम बना रहे हैं, लेकिन वो उसमें कुछ अभी हम मतलब कामयाब नहीं हुए हैं। दैट इज ऑल्सो स्टाइलिश व्हील जस्ट लाइक द एलॉय व्हील। हाँ तो ये भी सर तो वो आप दे सकते डिजाइन ही हैं। हो गया ना भाई साहब, है जी। ये भी नया डिजाइन में आएगा विशाल जी या नहीं, प्रमोद जी जी सर, आएगा? ये भी नया डिजाइन में आएगा आएगा। सर, ये आएगा सर आएगा सर। सर ये बिल्कुल नया डिजाइन है, और इंडिया में अभी इस तरह का व्हील नहीं कोई बना रहा। क्योंकि मेरा मानना ये है, हम जितने भी एंटरप्रेनर हैं, चाहे वो चप्पल बना रहा है, जूता बना रहा है, या कोई भी चीज बना रहा है, डिजाइन इनोवेशन की तो हमेशा जरूरत है। एग्जैक्टली सर, डिजाइन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और इसी चीज को देखिए लेकर के आज की सर तारीख एमएसएमई में, इंडस्ट्री बहुत सपोर्ट कर रही है। पहले 100 ग्राम का अगर चप्पल बन रही थी तो वो कैसे 90 ग्राम की बने, और कैसे वो 5 साल की जगह 6 साल चले, तो ये भी तो डिजाइन इनोवेशन का ही पार्ट हुआ ना। यस सर। तो सर हम ये जो रिम बना रहे हैं बड़े वाला, इसमें हमें मतलब जो है आईआईटी की हेल्प कैसे मिल सकती है? सर मैंने आपको बताया कि आप हमारे माध्यम से इस प्रपोजल को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने आइडिया को लेके प्लीज हमारे पास आए, अपना हम जी एक प्रपोजल सबमिट करें। उस चीज पे सर जी काम होगा, अगर कुछ कमी बेसी होगी उसकी सलाह दी जाएगी आपको, और जी उस प्रपोजल को मंत्रालय तक लेके जाया जाएगा। जी, थैंक यू सर। मैं एक विशाल जी रिक्वेस्ट करना Actually, चाहूंगा। I have one question. There are many products which are getting imported in India, but no, I mean that either very few people or maybe nobody is making that product in India. So if we bring one of those product to you, will it be considered as a new design because the product is already is available in India, but nobody is Sir, making? Sir, the existing product we need to make certain modifications, because might be there is a chance that they are having some IP rights over it. So again, we have to make some modifications into those existing designs. But yes, if that is unique, then that can be considered in the proposal. I do understand. I mean that of course it will not be the same product, but it will be tweak or twist somewhere so it can show the That uniqueness. is fine, sir. Once we will twist it, and if it is unique in any way, like if that after twisting the same product is not existing, that can be considered. That's not a problem. Okay, got it. Thank you. मैं समझता हूँ हमारे पास ना जो भी हमारे मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एंड इफ दे वांट टू हैव सम डिजाइन इनोवेशन, चैट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिएगा अपना नाम, फोन नंबर और कंपनी नेम। प्रमोद भाई साहब आप उसको एक जगह पेन डाउन कर लीजिएगा, सो दैट हम उनसे कनेक्ट कर सके बाद में। क्योंकि हमारा मतलब सिर्फ एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कुछ एकम्प्लिशमेंट भी होना चाहिए हमारी किसी भी एक्टिविटी का। विशाल जी प्लीज, आई एम सो सॉरी, बीच में मैंने। नॉट अ प्रॉब्लम सर, नॉट अ प्रॉब्लम सर। इफ डोंट माइंड, मैं सोच रहा था कि लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। सारे मेंबर्स अपनी चीज एक बार नोट कर लें, एंड फिर हम लोग उसको एक बार में वाइंड अप करेंगे, तो दैट विल बी हेल्पफुल सर। इज इट फाइन फॉर ऑल ऑफ अस? विशाल जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक। आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं पे एक आधा वो आए ना जो हाँ, हम दैट MSME इज से फाइन सर, रिलेटेड। दैट इज फाइन। अब जैसे माइट बी पॉसिबल सेंटर फॉर फोटोनिक एंड क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी ऑफ माय एफर्ट, मतलब मेरा इंटरेस्ट ना हो उसके लिए, लेकिन डिजाइन इनोवेशन सेंटर के लिए मेरा इंटरेस्ट है। मतलब हमारा, आई एम टॉकिंग अबाउट MSME फ्रेटर्निटी। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। जी आप प्लीज नेक्स्ट। ओके सर, ओके। तो इस तरह के सर हमारे पास वेरियस फैसिलिटीज हैं जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड सर,
इन सारे फैसिलिटीज, इन सारे रिसोर्सेज, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सर हम लोग कुछ कमाल का काम कर रहे हैं। लाइक अगर मैं चलिए पब्लिकेशंस तो बहुत रिलेवेंट नहीं है मिनिस्ट्रीज एमएसएमईज के लिए, बट स्टिल मैं बताना चाहूंगा कि सर हम लोग 5000 से ऊपर पब्लिकेशन कर चुके हैं 3 साल के अंदर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड मोर देन 60% ऑफ दोस पब्लिकेशंस आर पार्ट ऑफ क्यू एंड Q2 जर्नल्स। Q1 Q2 जर्नल्स अपने आप में वर्ल्ड के सबसे अच्छे जर्नल्स में काउंट किया जाता है। सर इन सारी फैसिलिटीज को लेते हुए आईआईटी रुड़की ने 470 पेटेंट फाइल किए हैं, 213 उनमें ग्रांट हो चुके हैं। पिछले 1 साल के अंदर 122 ग्रांट्स हुए हैं सर। हमारे फैकल्टीज को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, उनको सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं रखा गया है सर। हम चाहते हैं कि एक इनोवेशन, एक इंडस्ट्री का कल्चर डेवलप हो, तो उनको एक मौका दिया जाता है कि दे कैन स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप, दे कैन हैव सम इनोवेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। उसके लिए सर हमारे पास 34 फैकल्टी लेड स्टार्टअप्स हैं, जो कि मतलब फैकल्टीज के द्वारा खोले गए स्टार्टअप्स हैं, जिस पे वो काम कर रहे हैं सर, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है सर कि हमारी 21 टेक्नोलॉजीज मार्केट को हमें ट्रांसफर की जा चुकी हैं इन पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज के अंदर से, जिसके ऊपर इंडस्ट्रीज कमर्शलाइज करके चीज़ों को आगे बढ़ा रही हैं। तो कहने का मतलब है कि आईआईटी रुड़की द्वारा बनाई हुई 21 टेक्नोलॉजीज मार्केट में कहीं ना कहीं पहुंच चुकी हैं, यहाँ पहुंचने वाली हैं, उस पर इनिशियल लेवल पे काम चल रहा है। सर अभी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रिसर्च देयर आर 663 प्रोजेक्ट्स फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल गोइंग ऑन, जिसका वैल्यूएशन मोर और लेस 390 करोड़ के आसपास है। हम लोग सर 1500 से अधिक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिनका वैल्यूएशन लगभग 205 करोड़ है। सर जो नई गाइडलाइंस आई हैं मिनिस्ट्री की, जिसमें न्यू एजुकेशन करिकुलम पे फोकस किया जा रहा है, वी आर द वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स जिसने अपने करिकुलम को इंडस्ट्री डिमांड के हिसाब से अपडेट किया है। हम लोग सर आने वाले समय के अनुसार जो स्किल्स के ऊपर जो करिकुलम बेस्ड है, जो टिंकरिंग के ऊपर है, मेंटरिंग के ऊपर है, इस चीज़ के ऊपर सर हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं। Recently we have been allotted one program that is for capacity building and design entrepreneurship। तो इसमें सर हम लोग मेंटरिंग प्रोवाइड करेंगे, ताकि इस पर्टिकुलर एरिया में, जो कि बहुत डिमांड में है फ्यूचर में, इस पे काम किया जा सके। और ये पर्टिकुलर प्रोग्राम कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा पहुंचाएगा भविष्य में, आने वाले निकटतम भविष्य में। इन सब चीजों की वजह से सीआईआई के द्वारा आईआईटी रुड़की एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 4 बार मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में आया है सर। हम लोग विगत 5 वर्षों से लगातार आर्किटेक्चर में नंबर 1 हैं। हमारे पूरे विश्व में 369th रैंक है हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर। हमारे स्टूडेंट्स गूगल समर ऑफ कोड में सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं सर। वी हैव द वेरी क्लीन एंड ग्रीन कैंपस अवार्ड। हम सिर्फ रहने और पढ़ाने पे ध्यान नहीं देते, हम खाने पे भी ध्यान देते हैं सर। हमें फसाई ने ईट राइट कैंपस का अवार्ड दिया है सर। तो ये कुछ हमारी अचीवमेंट्स हैं, जिसके लिए हम बहुत आभार हैं सर। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि इन सब अचीवमेंट्स को क्या हम लार्जर सेक्शन तक लेके जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल लेके जा रहे हैं। बड़ी-बड़ी मिनिस्ट्रीज, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज, सबको फायदा इसका पहुंच रहा है। बट क्या इन चीजों से सामाजिक तौर पे हमारे जो एमएसएमईज वाले जो उद्योग बंधु हैं, क्या इनका कोई भला हुआ? शायद नहीं हो पा रहा था, शायद हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए 2 साल पहले 2022 में टेक सारथी स्कीम की शुरुआत की गई आईआईटी रुड़की के द्वारा सर। इस स्कीम को माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनॉग्रेट किया आईआईटी के अंदर। और इस स्कीम का उद्देश्य था एमएसएमईज का सारथी बनना। कैसा सारथी? टेक्नोलॉजी बेस्ड सारथी सर। इसमें हमारा ये थॉट प्रोसेस है कि हम एक ऐसा इनोवेटिव कल्चर बनाएं जिसके द्वारा रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो कि इंडस्ट्रीज के रेलेवेंट की हैं, लैब बेस्ड रिजल्ट्स तो हम बहुत दे रहे हैं, बट वो प्रोडक्ट्स, वो टेक्नोलॉजीज, वो चीजें जो कि इंडस्ट्रीज को बेनिफिट पहुंचाए, इसको इन तरह के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड किया जाए। तो सर टेक सारथी स्कीम के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये है कि हमारे एक पर्टिकुलर रीजन को इंडस्ट्रियल हब में क्रिएट करना, इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना, जो हमारे एमएसएमईज हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर एडुकेट करना, उनको अवेयर करना, उनको इनोवेशन के बारे में समझाना, उनके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जिस पे वो
सेल्फ सस्टेनेबल हो पाएँ। कहीं न कहीं एमएसएमईज़ सॉरी कहीं न कहीं एमएसएमईज़ अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं सर। वो कहने के लिए माइक्रो हैं, बट जीडीपी में उनका बहुत मेजर, बहुत मैक्रो लेवल पे रोल है सर। तो और वो एक्चुअली बहुत बड़ी हैंड होल्डिंग करती हैं, एक बहुत बड़े पॉपुलेटेड ग्रुप का, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, सबके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ जनरेट करना। वी वांट कि जो इंडस्ट्री एकेडमिया का गैप है, वो फुलफिल हो पाए और हमारे जो एमएसएमईज़ हैं, वो ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन पाएँ। हम चाहते हैं कि सर हमारे जो यहाँ पे जो विगत वर्षों में जो बात चल रही है वोकल टू लोकल की, उस चीज़ को लोकल टू ग्लोबल लेवल पे लेके जाएँ। एकेडमिक और रिसर्च एक्सीलेंस जो हैं, वो एक पेज पे आएँ आप थोड़ा और इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट पहुँचाएँ। आप पानी पी लीजिए 2 घूंट। पी लिया सर, थैंक यू सर। अब सर अगर बात की जाए कि टैक्सार्थी कार्य कैसे करता है, तो सर इसमें थोड़ा-सा हम लोग का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। हम इंडस्ट्रीज़ को अपने दरवाजे पे नहीं, हम खुद उनके दरवाजे पे चल के जाते हैं सर। हमारे इसमें 4 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आप एक प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करेंगे, एक बहुत बेसिक लेवल पे। उस प्रॉब्लम को हम हल्का-सा समझ के एक टीम असाइन करेंगे। वो टीम आपके यहाँ विज़िट करेगी और लाइव लेवल पे समझेगी कि वहाँ पे क्या-क्या परेशानियाँ आ रही हैं सर। समझने के बाद उस प्रॉब्लम को असेस किया जाएगा कि ठीक है इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। उसके ऊपर एक प्रॉपर एनालिसिस होगी, एक रिपोर्ट प्रिपेयर होगी। हम उस पे कुछ काम करेंगे, उसका सॉल्यूशन जनरेट करेंगे, वो सॉल्यूशन इंडस्ट्री को पास ऑन करेंगे। कुछ फ़ोटोग्राफ्स में आप सर देख सकते हैं कि हमारे टीम के बच्चे कहीं-कहीं गए हुए हैं, कुछ-कुछ चीज़ें एनालाइज़ की हैं, देखी हैं। उसके बाद सर किस तरह की चीज़ें? तो सर अगर हम सर्विस एरियाज़ कवर करें, तो चाहे वो पॉल्यूशन रिलेटेड हो, ऑटोमेशन हो, पैकेजिंग संबंधित हो, केमिकल्स, वेस्ट मैनेजमेंट, आईटी, सर मतलब हमारे 23 डिपार्टमेंट्स में जो हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, उसमें किसी भी तरह का अगर कोई भी चीज़ अगर उस डोमेन में कवर होता है और अगर वो ज़रूरत है एमएसएमईज़ की, हमारे उद्योग बंधुओं की, तो उसके ऊपर हम सर काम करने के लिए तैयार हैं। हम प्रोडक्ट रीडिज़ाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, सोसाइटल नीड्स को पूरा कर सकते हैं, मशीन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ऐप बना सकते हैं, हम सर हर तरह का काम कर सकते हैं। सर सिर्फ़ 2 साल के बहुत कम अंतराल में हमने बहुत सारी जगहों को कवर किया, चाहे वो रोहतक हो, रुड़की हो, सहारनपुर हो, अम्बाला हो, काशीपुर हो, रुद्रपुर हो। ग्रेटर नोएडा तक सर हम गए, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 600 से अधिक इंडस्ट्रीज़ के साथ हम वन टू वन कनेक्ट हैं सर, हम वहाँ पे विज़िट्स कर चुके हैं। 14 प्रोजेक्ट्स पे लाइव काम चल रहा है, जिसमें 30 से अधिक फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स लगे हुए हैं सर, जो दिन-रात इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये सारा काम सर हमारे जो रूटीन का जो आर&डी है, उससे अलग है सर। ये सिर्फ़ टेक्स आरती का काम है। अपनी बात को सर आगे ले जाते हुए मैं 2-4 एग्ज़ाम्पल्स बताना चाहूँगा, जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। जैसे सर एग्ज़ाम्पल है एक इंडस्ट्री है, वो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है। तो वो बहुत लाइक बेसिक लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे थे और लोकल मार्केट्स में शेयर कर रहे थे। तो उनके इस सप्लाई चेन इश्यू को सर मैनेज करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स ने एक ऐप बनाया। उस ऐप के थ्रू ये लोग अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सर अभी ऐप रुड़की लेवल पे काम कर रहा है। हमें अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं और सर हम इस ऐप को और आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारी टीम सर बहुत अच्छा काम कर रही है इसके ऊपर। देन सिमिलरली सर रोहतक की एक कंपनी है, वो इपॉक्सी बेस्ड कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। वो 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे, जिस पे उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता था। कहीं न कहीं उनकी क्वालिटी की कंप्लेंट्स आ रही थी। वो चारों प्रोडक्ट्स का एज़ ए कंसल्टेंसी हमें काम दिया गया। उसमें से एक प्रोडक्ट को हम उनको हैंडओवर कर चुके हैं, जिसके रिज़ल्ट से वो बहुत सैटिस्फाइड है सर। ये सर एक बहुत कमाल का काम है सर। ये आप जो देख रहे हैं रुद्रपुर में सर हमने एक पायलट लेवल का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है सर। ये समहाउ ऑर्गेनिक सॉर्ट ऑफ प्लांट है।
इसकी अभी जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी है वो 50 KLD प्लस 50 KLD 100 KLD का सर ये वेस्ट ट्रीट कर सकता है। और मजे की बात है कि सर ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है वहां पे, और नाउ द इंडस्ट्री इज आस्किंग अस फॉर 200 मोर KLD कैपेसिटी इंस्टॉलेशन। तो अब हम सर उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगले एग्जांपल की तरफ सर मैं अगर लेके जाऊं तो पेपर कप्स को सब लोग ये मानते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल है, बट सर इसके अंदर जो प्लास्टिक जो लगी रहती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल रहती है। तो हमारी द्वारा बनाई हुई एक टेक्नोलॉजी जो कि बायोडिग्रेडेबल है और वो हेल्थ के लिए खतरनाक भी नहीं है, वो सर हमने एक दिल्ली बेस्ड फर्म है उनको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। उस पे सर उन्होंने पेपर कप्स में यूज किया, अच्छे रिजल्ट्स मिले, और साल भर से ऊपर हो गया सर वो इसको मार्केट में कमर्शलाइज कर चुके हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद आवर सर्विसेज। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो सीपेट द्वारा सर्टिफाइड भी है सर। अगला सर एक ये बहुत बड़ा मुद्दा आया था अभी विगत वर्षों में, दैट इज EPR, जो CPCB की जो मैचिंग रिक्वायरमेंट्स हैं पॉल्यूशन की और प्लास्टिक की। तो EPR में सर एक बहुत बड़ा समस्या ये फेस किया जा रहा था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, बिकॉज उनका पोर्टल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमारे बच्चों ने जो उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनसे कांटेक्ट किया, उनके पोर्टल को समझा, उनकी परेशानियों को जाना, और एक सुविधाजनक पोर्टल को सर डेवलप किया गया जो कि लोगों से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, उसको अपलोड करेगा, और वहां से सर्टिफिकेट जनरेट करके पर्टिकुलर MSME को या उद्योग बंधु को प्रोवाइड कर देगा सर। सर ये हम अभी यहाँ पे सिटी लेवल पे इसको मैनेज कर रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ के जो 2 एसोसिएशंस हैं, SMEU और BIA, ये लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, एंड वी हैव गॉट अ वेरी फेवरेबल रिस्पॉन्स। ये ऐप अच्छा काम कर रहा है सर। और हमारे यहाँ पे जो प्लास्टिक सबमिट हुई थी जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से की गई थी, उसमें सर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने भी इस पर्टिकुलर पोर्टल को बहुत सराहा। और मुझे बताते हुए सर बहुत खुशी हो रही है कि जो NCEG अवार्ड्स की जो कैटेगरी है, लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो अवार्ड होता है नेशनल लेवल पे, उस कैटेगरी के लिए सर इस पोर्टल को एक स्टेज दिया जा चुका है सर, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस अवार्ड को जीतने में सफल रहेंगे सर। ये सर जो डेवलप किया हुआ पोर्टल है उसका एक फ्रेमवर्क है सर, कुछ इस तरह का दिखता है जहाँ पे लाइव डेटा दिख रहा है आपको। सर ये जो तरह-तरह के जो मैंने आपको 3-4 काम दिखाए, ये सारे काम तभी संभव हो पाए हैं क्योंकि हम आउटरीच करते हैं सर, हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं लोगों से मिलने पे, उनकी समस्याओं को जानने के लिए। तो इसकी शायद हमने शुरुआत की एक तरह से, हमने एक स्टार्टअप एक्सपो किया 2022 नवंबर में हमारे फाउंडेशन डे पे। इसमें IIT रुड़की में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप जो हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस किया, और उन प्रोडक्ट्स को देखने के लिए रुड़की के आसपास से करीब 100 उद्योगों को बुलाया गया। उन लोगों ने उन टेक्नोलॉजीज को बहुत सराहा और उन चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए बात भी की। यही नहीं सर, हमारे बच्चे जो हैं वो दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स इन इंडिया। उन्होंने अपने-अपने कुछ आइडियाज़ पिच किए फॉर स्टार्टअप्स, जिसमें 23 आइडियाज़ पिच किए गए, और जो 2 प्रॉमिसिंग आइडियाज़ हैं, उनको हमने 5 लाख ईच का अवार्ड सपोर्ट दिया, और वो भी सर कहीं न कहीं अभी विगत 2 वर्षों में, 1.5 साल में उस स्टेज पे आ गए हैं कि एक स्टार्टअप में कन्वर्ट होके चीज़ों को आगे बढ़ा के ले जाया जा सकता है। चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए सर हमने उत्तराखंड उद्योग महोत्सव का आयोजन किया। दिनेश अग्रवाल जी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, क्वांटम में ये आयोजित किया गया था सर। इसमें करीब 200 से अधिक इंडस्ट्रीज ने अपनी चीज़ों को शोकेस किया, और इस पूरे एग्जीबिशन को बड़ा बनाने में IIT रुड़की ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हमारे उद्योग बंधुओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चीज़ों को आगे ले गए, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा सर। देन मई महीने में माननीय गवर्नर
श्री गुरमीत सिंह जी के प्रेजेंस में हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे का आयोजन किया। इसकी खासियत क्या थी सर कि हमने हर स्टेक होल्डर को इसमें इनवाइट किया। इसमें हॉस्पिटैलिटी फील्ड से भी लोग थे, इंजीनियर्स भी थे, आर्मी से भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, इंडस्ट्री वाले भी थे, और हम जानना चाहते थे, हम ये सर आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके किस तरह से एक दूसरे को समझ सकते हैं और टेक्नोलॉजी का बेहतर से बेहतर उपयोग किया जा सकता है। देन हमने उत्तराखंड प्लास्टिक समिट का आयोजन किया, जो कि प्योरली इंडस्ट्री पे फोकस था। 200 से अधिक इंडस्ट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ईपीआर पॉलिसी के बारे में जाना, हमारे प्लास्टिक रिलेटेड जो इनोवेशंस हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनसे इंटरेक्ट किया, उन टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, और हमारे इंडस्ट्री एकेडमिया रिश्ते की जो मजबूती है उसे और बढ़ाने का एक मौका मिला। यही नहीं सर, ये सारी चीजें कहीं न कहीं भारत को मजबूती प्रदान करने के लिए की जा रही हैं। हमने हमारे फाउंडेशन डे पे एम्पावरिंग इंडिया का आयोजन किया। अगेन इसमें हमने इंडस्ट्रीज़ को बुलाया, उन इंडस्ट्रीज़ को जो कि डिफेंस रिलेटेड सेक्टर में काम करती हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि वो आएँ और ये समझें कि डिफेंस वाले सेक्टर में हम क्या काम कर रहे हैं। हमारे पास डेडिकेटेड डीआरडीओ का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिसमें तमाम तरह की रिसर्च चलती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि डिफेंस सेंटर्ड रहते हैं। तो इस थीम की सर ये थीम थी। सर मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे सफ़र में कहीं न कहीं आईआईए का एक विशेष सहयोग रहा है आईआईटी रुड़की को। सदाना साहब ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है चीज़ों को आगे बढ़ा के ले जाने में। उन्हें दिन-रात कभी भी फ़ोन किया गया, वो हमेशा तत्पर रहे। सिंघल साहब का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हम लोगों को। मतलब मनाही तो कभी किसी चीज़ के लिए हुई नहीं, और इन सब जेस्चर्स को लेके यहाँ तक सर हम अनऑफिशियल थे, हम चीज़ों को ऑफिशियल किया, और हमने आईआईए के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के प्रेजेंस में लखनऊ के अंदर। और ये एमओयू सर सिर्फ एमओयू नहीं है, हम इस पे कार्य करना चाहते हैं, हम चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस एमओयू के तुरंत बाद सिंघल साहब का आदेश था कि काम किया जाए, चीज़ें आगे बढ़ाया जाए। तो हमने मिनिस्ट्री के साथ एडवांस ईएसडीपी के कोर्स लिखे। हमारे पास 4 कोर्सेज़ अलॉट हुए, जिसमें जो कि फ़ोकस थे इंडस्ट्रीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए, उन लोगों को ट्रेन करने के लिए। हमारे 4 कोर्सेज़ थे: सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एनालिटिकल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, एडवांस एनालिटिकल स्किल्स फॉर मटेरियल्स कैरेक्टराइजेशन एंड इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट यूजिंग सॉइल मॉइस्चर एंड कैनल डिस्चार्ज डाटा। प्रत्येक कोर्स के अंदर 20-20 पार्टिसिपेंट्स करना था। इसमें एक समस्या थी कि ये कोर्स मार्च माह में किया गया, तो थोड़ा-सा उद्योगों के लिए मुश्किल था पार्टिसिपेट कर पाना। तो आईए के मेंबर्स ज़्यादा नहीं, बट फिर भी 80 प्रतिभागियों में से 2 लोग आईए से जुड़े, और हम इसके लिए बहुत खुश हैं। बट इसमें सर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कल ही हमने वापस से 16 कोर्सेज़ के लिए आवेदन दिया है, और हमें उम्मीद है कि हम ये 16 कोर्सेज़ वापस अप्रूव हो जाएँगे। और सदाना साहब ने मुझसे वादा किया है कि इस बार हर कोर्स में आईए की तरफ से बहुत शानदार रिप्रेजेंटेशन मिलेगा सर। Positively, we will try our best. जी सर, तो अब ये जो ईएसडीपी कोर्सेज़ है सर, ये एक्चुअली नर्चर करते हैं एमएसएमईज़ को कहीं न कहीं। ये एक बहुत शानदार कल्चर को बनाएँगे, ये ट्रेन करेंगे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। हम पॉलिसीज़ के बारे में जान पाएँगे, हम टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जान पाएँगे, और ये कोर्स सर फुली फंडेड है एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा। अगर ये इस कोर्स के अंतर्गत अगर हम किसी को बुलाते हैं, तो वो सर कोई चार्जेबल नहीं है, दैट इज़ ऑन एफओसी बेसिस, इंक्लूडिंग देयर अकोमोडेशन एंड स्टे। कितने दिन का कोर्स होता है ये? सर ये 5 डेज़ का कोर्स रहता है सर। 5 डेज़ का कोर्स एट आईआईटी रुड़की कैंपस, और जिसमें आपको वर्ल्ड की एक्सपर्ट फैकल्टीज़ जो हैं वो आपको दे विल प्रोवाइड यू इनसाइट्स ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। इसमें मेरा एक सजेशन रहेगा विशाल, जी सर। to have maybe in 2 part, Friday, Saturday, Sunday, half Friday, Saturday and Sunday, and again half Friday, Saturday and Sunday. It will be helpful for all entrepreneurs क्योंकि we want to upgrade ourselves, but वो अपग्रेड करने के लिए हमें
टाइम का हमारे साथ लगातार एक हफ्ता निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है. जस्ट ए थॉट, डिस्कस विद योर सीनियर्स एंड माइट बी पॉसिबल वी विल गेट सम सॉल्यूशन. डेफिनेटली सर, थैंक यू। मैं इस चीज़ को नोट कर लेता हूँ सर। हमने लास्ट टाइम भी इस चीज़ को मंत्रालय में आगे बढ़ाया है। फिलहाल मंत्रालय के तरफ से लगातार करने का प्रावधान है, बट हमने इस पर बात रखी है सर कि अगर कुछ इस तरह का पॉसिबिलिटी हो तो दैट विल ऐड मोर वैल्यू। तो देखते हैं सर, मेरी मंत्रालय अगर वहाँ से हमें आदेश होगा तो ज़रूर हम करना चाहेंगे सर। मेरी मंत्रालय में बात हुई थी. उन्होंने कहा, हमने एकेडमिक्स को कहा था ये चीज. एकेडमिक्स का हुँ। कहना है, हमारा सैटरडे संडे क्यों खराब कर रहे हो. नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम लोग तो सर द्विवेदी साहब तो कहते हैं कि विशाल दिन में 72 घंटे होते हैं। तो हम लोग तो 72 घंटे काम करने वालों में से हैं सर। जस्ट हमारे लिए नो सैटरडे, नो संडे। जस्ट ट्रांसपेरेंट, मतलब जो मेरे पास वो आई. मैं समझ सकता हूँ सर। हम इस पे कोशिश करते हैं, जो भी बेहतर होगा सर। हम बेहतरी के लिए बैठे हैं सब लोग एक साथ, और जो अच्छा बन पाएगा हम ज़रूर करेंगे सर। जी. सर मैं एक और चीज ऐड कर दूं, ये जो भी कोर्स करेगा दे विल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम IIT also, मतलब टू शोकेस also. They It will is get a not only the certificate. value addition. Yeah. They will get a certificate from Ministry of MSME, wherein it will be mentioned that the particular program was carried at IIT Roorkee. और बल्कि मैं तो आपको एक सजेस्ट ये भी करूंगा कि आप ऑनलाइन 4 आवर्स एवरी वीक का कोई वो बनाएं. क्योंकि हम जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमें सर्टिफिकेट का इतना लालच नहीं जितना नॉलेज को अपग्रेड करने का लालच है. क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग होने वाली है, और लर्निंग हमारी बंद हो जाती है तो हमारी अर्निंग भी कम हो जाती है. जस्ट मे बी इट कैन बी ए 3 month कोर्स, मे बी, बिकॉज इट इज ESDP कैन बी E. एग्जैक्टली। सर, एक अगर म्यूचुअल टॉपिक्स 2-3 अगर आप लोग डिसाइड करके अगर हमें प्रोवाइड करें, तो दैट विल हेल्प अस इन प्लानिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी सर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी फर्स्ट टॉपिक. आज की तारीख में एंटरप्रेन्योर्स के साथ हम सब लोग जितने भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमें उस चीज को मैनेज करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर नेक्स्ट लेवल. अपने लेवल पे तो मतलब हम रोज के उधार खाते तो चेक कर ही रहे हैं, पर नेक्स्ट लेवल. तो क्योंकि आज की तारीख में अगर मैं क्वासी इक्विटी की बात करूं तो माइट बी पॉसिबल देयर आर सम 60% और 70% हु डोंट नो अबाउट द क्वासी इक्विटी. तो वो क्वासी इक्विटी कैसे आ सकती, कहाँ आ सकती है, मतलब क्या क्या इवेन्यूज अवेलेबल हैं फाइनेंस से रिलेटेड, सो दैट आई कैन बी, माई कंपनी कैन बी डेट फ्री. तो MSME फ्रेटर्निटी के लिए ये अच्छी चीजें हो सकती है. क्यों प्रमोद ओके। जी? जी, नेक्स्ट प्लीज. बट सर, एडवांस ESDP ऑब्जेक्टिव्स के बाद भी हम लोग का मन नहीं भरा। जैसे ही हम थोड़ा सा फ्री हुए, तो सिंघल साहब और सदाना साहब की तरफ से आदेश आया कि हम नेशनल लेवल पे इस मुहिम को लेके जाते हैं। लेट्स सिट विद जी बिजनेस टीम। और सर, हम MSME एक्सप्रेस शो के अंदर अपने इस इनिशिएटिव को, इंडस्ट्री एकेडमी रिलेशन को, IIA IIT रुड़की की पार्टनरशिप को लेकर जाएं, और अपने जो भी बंधु हैं उनको बताएं कि क्या समस्या है MSMEs की, और किस तरह से चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है, चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। तो अब सर, मैं अंततः ये बताना चाहूँगा कि टेक्निकल इंटरवेंशंस के बाद हमारी कुछ सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। आई एम नॉट श्योर कि सारी MSMEs CSR में ऑब्लाइज होंगी, बट हाँ, कुछ तो ज़रूर होंगी। तो सर, मैं आपका बस ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि IIT रुड़की एक CSR कंज्यूमिंग एंटिटी भी है। हम आपके जो CSR ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मीट करवा सकते हैं। वी हैव वेरियस प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स पूरा किया जाता है। हमारे कुछ बहुत बड़े-बड़े CSR पार्टनर्स हैं, ल्यूमिनस, चड्ढा पेपर्स, शिगन क्वांटम्स, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, इंडियन हब्स, और भी कई नाम हैं सर, जो हमें अपना CSR कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और हम सामाजिक उत्थान, बच्चों की स्कॉलरशिप, रिसर्च, तमाम तरह की चीज़ों में सर इस CSR को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्त एक रजिस्टर्ड, साथ
सर हम लोग रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ। नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्स सारथी। टैक्स सारथी पे हमें हाँ कहाँ पे रजिस्टर्ड कराना है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूछ रहे हैं सर। हाँ हाँ, एंड में सर, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट स्लाइड एज वेल सर। प्लीज, ओके ओके। क्योंकि बहुत सारे तो जने बहुत क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैं अभी बता रहा हूँ सर, अभी बता रहा हूँ। तो ये सभी सर जो हमने कार्य किए, इस कार्य के लिए हमें थोड़ा बहुत सराहा गया। माननीय राज्यपाल महोदय ने इस टैक्स सारथी स्कीम को जो लीड कर रहे हैं प्रोफेसर अक्षय द्विवेदी, इनको सम्मानित किया राजभवन में बुला के। सर हमारा जो उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने ईपीआर पोर्टल डेवलप करने के लिए हमें सम्मानित किया सर। तो ये 2 रिकॉग्निशंस है हमारे पास। अब सर मुद्दे की बात आती है कि आप लोग आज फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में, शायद बहुत से लोग पहली बार टैक्स सारथी के बारे में सुन रहे होंगे। तो मुद्दे की बात है कि टैक्स सारथी जॉइन करने में क्या मिलेगा? तो सर सबसे पहला, आईआईटी का एक्सपर्ट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, आईआईटी रुड़की का जो बहुत स्ट्रॉन्ग इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन इकोसिस्टम है, उसके ऊपर सर आपको एक मिलेगा मौका वहाँ वो देखने का। हमारा जो रिसर्च फैसिलिटी है वो वर्ल्ड क्लास है, वो आप दे सकते हैं। इसमें सर एक मैंने आईस्टेम पोर्टल देखा है, ये आईस्टेम पोर्टल अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज़ है। आईस्टेम पोर्टल के अंदर पूरे भारतवर्ष में कोई भी लैब के पास अगर कोई मशीनरी पड़ी है, उस उसके ऊपर एमएसएमई बंधु टेस्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके। वहाँ पे चार्जेस से लेके सारी चीज़ें मेंशन्ड है। हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो कि आईस्टेम का ध्यान रखती है। अगर कोई चाहता है कि टेस्टिंग फैसिलिटी में आईआईटी या और किसी एनआईटी या और किसी कॉलेज में रखी हुई मशीन का इस्तेमाल किया जाए और वो इस पोर्टल के थ्रू जाना चाहते हैं, तो टैक्स सारथी भरपूर कोशिश करेगा उसे कंसर्न टीम से जोड़ के और हर संभव मदद प्रदान करने की। ये सर एक स्कैनर है, सभी लोग प्लीज़ इस स्लाइड की फ़ोटो ले सकते हैं। इस स्कैनर पे आप स्कैन करके आपका जो भी इश्यू है, वो एक सॉर्ट ऑफ गूगल फॉर्म है, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं सर, अपने प्रॉब्लम्स को। एंड उसके अलावा नीचे मेरी ईमेल आईडी दे रखी है सर, उस ईमेल पे आप कभी भी ईमेल करें, उस पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू से कि आईआईए के साथ भी हम आईआईए ने भी हमारे साथ 1-2 प्रॉब्लम शेयर किए हैं एंड आवर टीम हैज़ स्टार्टेड लाइक वर्किंग ऑन इट, और बहुत जल्दी हम उनके प्रीमाइसेस में पहुँच के विज़िट करके चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आलोक जी, धन्यवाद। मैं समझता हूँ विशाल जी, हम लोगों को आपने काफी इन डिटेल टैक्स सारथी के बारे में बताया, और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ चीजें इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी आपके साथ मिलके आगे कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये कहीं ना कहीं ग्रीन एंड क्लीन इंडस्ट्रियल एरियाज की तरफ हमें ले जाने में हेल्प करेगा। एक ईपीआर पे भी हम वर्कशॉप आपके साथ कराना चाहेंगे, विशेषकर जो हमारे बड़े बड़े मतलब जिनको इससे कंसर्न है। आपने ना एक अभी बात कही थी स्टार्टअप एक्सपो, आपने कोई किया है ये आईआईटी का, आईआईटी रुड़की का? जी सर। कैन वी आल्सो थिंक टू हैव ए आईआईए आई एंड आईआईटी रुड़की स्टार्टअप एक्सपो, जस्ट हॉट, डेफिनिटली सर। as well as I think technology day is just coming up. Can we have some thing where we can display the new technology as well as हमारे जितने भी एंटरप्रेनर्स हैं, वो लोग अगर वहाँ पे उनके साथ उनको सपोर्ट करना चाहे या उनके पेटेंट्स को परचेज करना चाहे या जॉइंट वेंचर में आ सकते हैं, तो इट कैन बी गुड विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इनोवेटर एज वेल एज हम लोगों, मतलब मैन्युफैक्चरिंग साइड से भी। नो डाउट एम्पावरिंग इंडिया का भी एक आपका अच्छा वो है विजन, उसको भी लेके हम कुछ आईआईए के साथ मिलकर कर सकते हैं। और एडवांस ईएसडीपी प्रोग्राम पर तो हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, विशेषकर क्योंकि देखिए जैसे आईआईए अहमदाबाद कुछ ऐसे कोर्सेज ऑफर करता है
जिसमें आप सैटरडे और संडे को 4-4 घंटे की उनकी क्लासेस पर केस स्टडी करके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। द सेम वे वीकेंड हम भी उस तरीके से उस तरफ बढ़ सकते हैं। आप एक बार स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए, और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा एवरीवन, कोई भी जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनका कोई प्रश्न हो तो रिएक्शन में जाकर एक बार हाथ हैंड्स अप कर देंगे तो बेटर रहेगा, जिससे कि हम 1 बाय 1 क्वेश्चन ले सकें। नितिन अग्रवाल जी, आप अपना अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। नितिन अग्रवाल जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। मतलब से है नहीं, ज्वाइन करा हुआ है। हैंड तो रेज किया है, हाँ, हैंड रेज किया। अभी तुरंत ही रेज किया है। एनी अदर, कोई और प्रश्न पूछना चाहे? विशाल जी, जो ईपीआर के ऊपर आपने बताया था, ईपीआर के ऊपर जो ऐप आपने बताया था, वो ऐप क्या है? क्योंकि यहाँ पर कानपुर में काफी इंडस्ट्रीज हैं जो प्लास्टिक में डील करती हैं और उनके ऊपर ईपीआर लागू है और काफी बड़ी पेनल्टीज भी लगी हैं। हेलो। हाँ नितिन जी। हाँ नितिन जी, सॉरी, बताइए। एक्चुअली मेरा सिस्टम अटक गया था तो मैं पूछ नहीं पाया। मेरा नाम नितिन अग्रवाल है, मैं बरेली को बिलोंग करता हूँ, इस वक्त दुबई में बेस्ड हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय अंकल मिस्टर पीयूष हैविंग कनेक्टेड मी टू दिस फोरम। एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड जो विशाल जी ने कहा कि आईआईटी रुड़की का एक इंक्यूबेशन सेंटर एंड डिज़ाइन सेंटर है, क्योंकि मैं इस वक्त काफ़ी स्टार्टअप्स में इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हाउ डू यू गेट अ क्रेडिबल आइडिया एंड अ क्रेडिबल स्टार्टअप टू इन्वेस्ट इन। इसके दो एडवांटेजेस हैं कि you don't only invest with people who have an idea but who are passionate about it. तो मैंने इनफैक्ट एक काशीपुर बेस्ड रुद्रपुर बेस्ड एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है अभी, जो एक्चुअली, जो आपने पैकेजिंग इंडस्ट्री के बारे में कहा, दे आर प्रिपेयरिंग प्रोडक्ट विच इज एग्री वेस्ट को प्रोसेस करके दे आर मेकिंग कंपाउंड which is being blended with pellets to make it biodegradable. तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग वो फील्ड लगी। एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री, जो आप कहते हैं प्लास्टिक कप्स को डिग्रेडेबल करने के लिए, तो आई वुड लव टू एसोसिएट एंड अंडरस्टैंड हाउ आई कैन कनेक्ट दैट कंपनी, बिकॉज वो कंपनी अभी टीरी के साथ काम कर रही है, बिकॉज आई नो दे आर हैविंग सर्टन स्ट्रगल इन गेटिंग देयर आईपीआर प्रोटेक्ट डन। तो दे हैव अ प्रोसेस आईपीआर एंड अ प्रोडक्ट आईपीआर, and they have good orders because जैसे आपने बोला। विशाल जी, अगर आप कनेक्ट करा दें तो मे बी इनोवेटर को एक अच्छा इन्वेस्टर मिल जाएगा और इन्वेस्टर को एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। विशाल जी, आपकी ईमेल एड्रेस एक्चुअली आपके वो कॉलम से हाइड हो रही थी। नॉट अ प्रॉब्लम सर, मैं ईमेल एड्रेस अपना वापस शेयर कर दूंगा सभी लोगों को वहाँ पे। I will appreciate that, and based in Dubai, if there is any help I can give to anyone, I'll be more than happy. So I have stayed at Dubai for more than 3 years. Lovely. Which part of Dubai? Before coming, my company was not in Dubai actually. We were based in Ras Al Khaimah and Abu Dhabi. Oh, lovely. Okay. Anyway sir, thank you everyone. जो आप बता रहे हैं कि उनको IPR प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि सर जिस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी IIT रुड़की के पास है। Okay. And again, one of our startups is working on it. And not only that, sir, we have more than 150 startups which are working in different domains, starting from plastics to drones to these kind of agri waste to clean energy to bio to like quantum sciences and all. हमारे पास सारे डोमेन्स कवर्ड हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इफ पॉसिबल मेक अ विजिट टू IIT रुड़की और कनेक्ट विथ आवर इंक्यूबेटर्स। दैट विल बी ईमेल, मुझे आपका ईमेल मिल जाएगा। आई विल डेफिनेटली कॉल यू एंड कनेक्ट विद यू and definitely visit you at your campus. Fine sir, fine. And we are already very well connected with many consultants based in Dubai,
So officially, IIT Roorkee is working with them. We believe that together we can like go ahead. मेरे ख्याल से नितिन जी विशाल जी मैं नीचे टाइप कर दीजिएगा चैट बॉक्स पे, उस मैं पे डालता हूँ। हाँ Thank you, Neeraj ji, for the opportunity and appreciate the time that's spent by all of you here. Nitin, one thing I would request, if you have Yes, any contact also share, so that if anybody who want to export in UAE, हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर कमेटी से ऋषभ अग्रवाल भी है, वो आपके साथ एक बार कनेक्ट कर Mr. Piyush Agarwal of Bareilly is my uncle. He is the best and the safest contact. Anyone can reach him, and I will share my details also here in the chat box. प्लीज आप पीयूष जी के साथ लग के जितने भी एमएसएमईज हमारे हैं, विशेषकर जो आईएई के मेंबर्स हैं, उनका एक्सपोर्ट कैसे मिडिल ईस्ट में बढ़ सकता है उस तरफ लेके जाएंगे. वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ पीयूष जी इन नेक्स्ट, क्योंकि आज का I will be more than happy to assist. I have been in Dubai since 20 years and in business since 10 years. Happy to assist anyone. Great. Any other question from any other person? Entrepreneur? पीयूष मैं आपसे पूछ रहा था वो जैसे ऐप के बारे में, ईपीआर ऐप के बारे में, तो मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, उसको शेयर करिएगा. ईपीआर के ऊपर जो आपने ऐप बनाई है जिसको आप बता रहे हैं रुड़की में वर्क कर रहे हैं. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. जो सर द सेम नंबर इज, मैं सारे मेंबर्स को बताना चाहूंगा कि सेम नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है. मेल करने में कठिनाई है, आप व्हाट्सएप करें. 24/7 आई एम अवेलेबल सर. सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैं काम करता हूँ, तो आप कभी भी कोई अपने समय अनुसार कॉल कर सकते हैं. ठीक है, मैं समझता हूँ आलोक जी अब आगे बढ़ाएं क्योंकि 4 बजे. बिल्कुल 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 सर. Anybody has any question last? नहीं. आलोक जी प्लीज. सर तो सीनियर वीपी सर से रिक्वेस्ट करते हैं फिर कि आज की मीटिंग को कंपाइल करके दिनेश गोयल जी कंपाइल करके, जो आप क्योंकि आपसे क्लोजली एसोसिएटेड रहे, आपने क्वांटम में आपने इनका एक एक्सपो भी लगाया था, तो आई रिक्वेस्ट दिनेश गोयल जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो. कोई बात नहीं. चलिए, तो मेरे को लगता है कि वी हैड ए वेरी गुड सेशन एंड, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिटेल में और विद प्रेजेंटेशन विशाल जी ने अपनी चीजों को प्रमोद सदाना जी हमारे बीच में है. हाँ, यस 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 प्रमोद सदाना जी से रिक्वेस्ट कर लीजिए. प्रमोद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारे टैक्स आरती है, हमारे लिंक हैं जो कि आईआई और टैक्स आरती को कनेक्ट कर रहे हैं. तो मैं प्रमोद सदाना जी सारे मुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आज की इस पूरी मीटिंग को कंपाइल करके और हमारे भी सभी लोगों को मेरे ख्याल से हमारे सीनियर वीपी आ गए हैं, वही कंपाइल करें तो बहुत अच्छा है. बट आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मुझे एक लिंक बनाया आईआईटी रुड़की और आईआई के बीच में, और विद विजन ऑफ रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया. धन्यवाद महासचिव जी, आपने मुझे मौका दिया. अध्यक्ष जी, ये जो आज इतनी अच्छी मीटिंग आपने ऑर्गेनाइज कराई है टैक्स आरती की, रियली सबसे पहले तो ये आपका ही धन्यवाद है कि आपने एक विजन जो देना चाहते हैं एमएसएमई को, वो विजन के लिए आपने आईआईटी के साथ एमओयू भी करा. और आज विशाल तिवारी जी ने जितना अच्छा हम लोगों को बताया, रियली विशाल जी आपका बहुत बहुत आभार है कि आप जिन चीजों पे आप काम कर रहे हैं. सबसे पहले जो आपने बात कही थी रीजनल डेवलपमेंट की, कि रीजनल डेवलपमेंट पर आप काफी फोकस कर रहे हैं, और एमएसएमई में हम ये चाहेंगे कि उसकी अगर सक्सेस स्टोरीज हो तो देन कैन बिकम एग्जाम्पलरी फॉर एमएसएमई एल्सवेयर. तो वह सक्सेस स्टोरीज कैसे हम लोगों को मिल सकती हैं इन वीडियो फॉर्म्स और टेक फॉर्म या इन राइटअप्स, तो हम लोग उसको फ्लोट करेंगे डेफिनेटली. अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करके सारे मेंबर्स के बीच में उसको भेजेंगे जिससे कि वो लोग अडॉप्ट कर सकें. एंड आपने ईपीआर की बात करी एज ए फैसिलिटेटर, वो भी बहुत अच्छी बात थी.
पर हमारे को जैसे एमएसएमई फैसिलिटेशन सेंटर्स वगैरह के लिए भी और चीजों के लिए भी, जो हर जगह आज तो ई डिजिटलाइजेशन का टाइम है, तो उसमें बहुत प्लेटफॉर्म हैं, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन एज एमएसएमई ऑल्सो, है ना। तो ये सब चीजों में आप कैसे और ईज आउट करवा सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। तो जब आपके पास ये ब्रांच इतना इफेक्टिवली काम कर रही है, तो आईआईटी का हम लाभ उठाएं विद आईआईए, मतलब ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। एंड एम्पावरिंग इंडिया पर, और आपने जो फोकस किया कि पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री, ये हम हमेशा वेलकम करते हैं। इसीलिए नितिन जी ने भी बहुत बढ़िया बात करी कि हम नितिन जी का भी धन्यवाद है कि उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर में इतना इंटरेस्ट शो किया और नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में, स्पेशली इन द ड्यू फील्ड्स, उन्होंने अपना शोकेस किया। मैं सभी हमारे साथियों का जिन्होंने इसमें बहुत फोकस करके सुना और आगे एक विजन डेवलप करने की बात रखेंगे अपनी अपनी जगह, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में धन्यवाद है जिन्होंने अपने क्वेश्चंस करके हम उनको और एनलाइटन किया, सो दैट वी आर एबल टू नो बेटर अबाउट थिंग्स। तो एक जो सबसे अच्छी बात विशाल जी आपने कही, एमएसएमई का डेवलपमेंटल कल्चर डेवलप करने की बात आपने करी, which is very very appreciated. I applaud for that. Thank you very much. Thank you. सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you so much, Thank you, everyone. Thank you. सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार सर। सबको नमस्कार। रजिस्टर कराना है, आपने भी सबसे पहले इसमें इनिशिएटिव लेना है, टैक्स सारथी को सामने में बुलाना है आपने। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बुलाएंगे सर। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के आज ये सब कुछ, और हम इनिशिएटिव लेंगे। और एक डिजाइन इनोवेशन सेंटर सामने में। ठीक है सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। ठीक है विशाल जी, वी विल बी इन टच। नमस्कार सर, नमस्कार, जरूर लेके जाएंगे प्रमोद सदाना। जरूर सर, जरूर जरूर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू अध्यक्ष जी, थैंक यू दिनेश भाई। थैंक यू सर।